नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि देव प्रवृत्ति वाले और असुर प्रवृत्ति, ये दोनों प्रवृत्ति पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर कैसे हावी होते हैं, इसके ऊपर ही आज हमारी वीडियो है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सहनशील प्रवृत्ति के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहला जो स्थान है वो देवी पृथ्वी को ही देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देवी पृथ्वी जो है वो ममता के प्रतीक माने जाते हैं। और देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य और असुर प्रवृत्ति वाले दो कैटेगरी की मनुष्यों को देवी मतलब माँ पृथ्वी अपने ममता के आंचल से हमें आश्रय देते हैं। तो इस नाते तो माँ पृथ्वी हमारी माँ ही हुए। लेकिन दोस्तों, मनुष्यों को मतलब दो कैटेगरी में इसलिए बात रही हो कि एक तो है देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य और दूसरा है असुर प्रवृत्ति वाले मनुष्य। देव प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं वह सदा ही मतलब भगवान की भक्ति, पूजा पाठ और सत्कर्म में लगे रहते हैं। और जो असुर प्रवृत्ति वाले मनुष्य है वो अत्यधिक भोग विलास, कामना, वासना, जुए, नशे, मतलब विरोध, अधर्म और नेगेटिव ट्रोलिंग में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देव प्रवृत्ति के मतलब बारे में बात करेंगे कि दोस्तों, जब मतलब देव प्रवृत्ति मनुष्य के ऊपर हावी होते हैं तब मनुष्य की पहले जो मतलब नकारात्मकता थे, उस नकारात्मकता में धीरे धीरे मतलब सुधार होते रहते हैं। तो दोस्तों, जब ये देव प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य है, ये जब देव प्रवृत्ति मनुष्य के ऊपर हावी होते हैं तब मतलब जो बुरे चीज़ है, बुरे चीज़ को मतलब वो ग्रहण ही नहीं कर सकते, क्योंकि आकर्षित अगर हो भी जाए तब भी मतलब ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यह देव प्रवृत्ति का ही कमाल है कि जब ये प्रवृत्ति मनुष्य के ऊपर हावी होते हैं तो मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारे जो शरीर है और जो दिमाग है, इसे मतलब सही ढंग से इस्तेमाल करना मतलब समय आ गया है, ताकि हम अपने जीवन को सद्मार्ग में चलाए और दूसरों का जो जीवन है उसको भी सद्मार्ग में लाने की एक कोशिश मतलब कर सके। तो दोस्तों, देव प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को ये असुर प्रवृत्ति वाले मनुष्य न जाने क्या क्या मतलब कहते रहते हैं। कभी कभी कहते हैं कि देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य भोले हैं, मूर्ख है, पागल है, नादान है, और न जाने कितने कितने शब्द मतलब इस्तेमाल करते हैं। और ये हंसते भी है देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य के ऊपर। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात ये है कि जो देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य है वो उल्टा आसुरिक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को मतलब मनुष्य के ऊपर हंसते हैं, क्योंकि उसे तो पता चल जाता है कि आसुरिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य पूर्ण माया में है। ऐसा नहीं कि देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य जो है वो माया में नहीं है, वो भी माया में है, लेकिन माया में रहते हुए भी मतलब देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य को पता है कि उसका जो मतलब जीवन है, उस जीवन में उसे क्या क्या काम करना चाहिए और कौन से मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए और मोक्ष को मतलब कैसे हम अपने जीवन में साध सकेंगे। तो दोस्तों, आसुरिक प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं वो मतलब हर दिन देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य के खिलाफ मतलब अपना जो है चाल चलते रहते हैं। तो देव प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को आसुरिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य की जो ये गंदी चाल है उसको मतलब पढ़ना बखूबी आता है। हाँ दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जूत भी मतलब पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात यह है कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य है उनको मतलब हैरानी होती है कि आखिर इसे कैसे पता चला, हमने तो नहीं बताया। लेकिन ये सारा जो कमाल है यह देव प्रवृत्ति का मतलब उस ऊर्जा का ही कमाल है। और दोस्तों, जो संसार में देव प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं तो मतलब
उन पर कीचड़ उछलते हैं कि देव प्रवृत्ति वाले लोगों को ना सीधा साधा होना चाहिए, मतलब भक्ति पूजा पाठ इसी में लगे रहना चाहिए। थोड़ा बहुत ये मतलब सच भी है कि देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य को भक्ति पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ देव प्रवृत्ति वाले को ही नहीं, सभी मनुष्य को भक्ति पूजा पाठ में मतलब लगे रहना चाहिए। लेकिन जो मतलब मॉडर्न है, ये मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है वो देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य मतलब उनके लिए नहीं है मॉडर्न लाइफ। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब लोगों की ऐसा सोच क्यों है? क्या देव प्रवृत्ति वाले लोग मॉडर्न नहीं हो सकते? मतलब दोस्तों मॉडर्न इन सेंस, ये जो मॉडर्निटी है, ये मॉडर्निटी को आप मतलब मेंटेन करिए अपने पॉकेट की मतलब पैसे से, और एक बैलेंस में करिए, और वो भी आपकी जो पैसा है वो खुद मेहनत की कमाई हो। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों जब मतलब ये देव प्रवृत्ति जो है, मतलब ये जो एक असल में ये एक स्वभाव है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ऊर्जा है। मतलब ये ऊर्जा ही लोगों को अर्थात मनुष्य को तैयार करते हैं कि धर्म और सद्मार्ग में मतलब आ जाओ, इस रास्ते पर चलो और दुनिया को भी चलाओ। तो दोस्तों देव प्रवृत्ति जब मनुष्य के ऊपर जब हावी होते हैं, तब मतलब देव मनुष्य की जो मन है, वो मन मतलब इस माया की जगत को फाड़ कर घोड़े की रफ्तार के जैसे मतलब दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कब हमें मतलब सच्चाई को खोजना है, सच्चाई जो है कहाँ मिलेंगे। और दोस्तों मतलब मन हमारे साथ ये दावपेच खेलते रहते हैं। अभी मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करना तो ये भी एक कला ही है। मन को कैसे कंट्रोल करें, ये बहुत बड़ी क्वेश्चंस है दोस्तों। मन जब हमें मतलब कंट्रोल करते हैं कि आप ये करें, कि अभी तुम ये करो, अभी वो करो, तो तभी क्या करना है आपको, आप अपने मतलब मन को ये आदेश दीजिए कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, मैं अभी मुझे इस काम में मतलब जाना है, ये काम मुझे करना है। तो आप इस तरीके से अपने अंदर ही खुद ना खुद एनालाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे मन को हम जो है मतलब आदेश दे सकते हैं। तभी जो है मतलब हमारे अकॉर्डिंग मन चलेंगे, नहीं तो मन हमें ऐसे घुमा घुमा कर मतलब पटकते रहते हैं काम करने के लिए। और दोस्तों जीवन में ना आदर्श और अध्यात्म ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में आदर्श ना हो तो आपके जीवन मतलब बिना लगाम के घोड़े जैसे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जीवन में आदर्श जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अध्यात्म जो है आपके जीवन को एक नया मोड़ देते हैं। अध्यात्म आपके आत्मा के विकास करते हैं। अध्यात्म जो है आपके आत्मा में लगे हुए बेड़ियों को खोलते हैं और आपको ये पहचानने में मदद करते हैं कि आपकी आत्मा में कितनी असीमित शक्ति है। जी हाँ दोस्तों। और अगर किसी मनुष्य में स्थित देव प्रवृत्ति को समझना चाहे तो आप उसकी आंखें पढ़कर समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का मतलब यही है कि एक देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य दूसरे देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य को मतलब जल्दी पहचान सकते हैं उसकी आँख की मतलब चमक से। उसकी आँख की मतलब चमक से ही मतलब ये जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को टकराएंगे। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों इसी बीच में एक ज़रूरी आप लोगों से बात कहना चाहती हूँ कि घर परिवार में आप लोग मतलब अच्छी तरह से सुख शांति से निवास कीजिए। कर तो रही ही है, लेकिन फिर भी कह रही हूँ क्योंकि अभी क्या है, जो रायन की एनर्जी है वो रायन की एनर्जी एक्टिवेट हो चुका है और यह परिवार में मतलब कलेश लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके परिवार में 4 सदस्य है, उन 4 सदस्य के बीच 2 सदस्य अच्छे हैं और 2 थोड़ा मतलब
उनका जो स्वभाव है थोड़ा नेगेटिव है, तो ये रायन की एनर्जी क्या करेंगे, उन नेगेटिव लोगों पर ही हावी होंगे, ताकि उसके परिवार की जो और 2 अच्छे सदस्य है उससे मतलब अश्लील बातें कहे, गालियाँ दे। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए कह रही हूँ, और मैं इससे ज़्यादा और नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इतनी तक ही इजाज़त है दिव्य शक्तियों का। खैर, हम अब आसुरिक प्रवृत्ति में आते हैं कि कैसे आसुरिक प्रवृत्ति पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आसुरिक प्रवृत्ति होते हैं, ये मनुष्य के ऊपर जब हावी होते हैं तो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब उसे ये समझ में मतलब समझ आते हैं कि हम जो है अंदर से खोखला हो रहे हैं इस प्रवृत्ति की वजह से, तो शायद बहुत देर हो जाते हैं। दोस्तों, आसुरिक प्रवृत्ति जब मनुष्य के ऊपर हावी होते हैं तब मनुष्य जो है मतलब जुए, नशे, अधर्म, विरोध, नेगेटिव ट्रोलिंग, अत्यधिक भोग विलास, कामना, वासना, इस सब में ही मतलब लगा रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और दोस्तों, ये जो मतलब आसुरिक प्रवृत्ति है, इनका एक मेन मोटिव ही ये है कि दूसरों की झोली को मतलब छीन के खुद की झोली जो है वो भरना। और ये दूसरों की ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं, और जो मतलब अध्यात्म है और जो आदर्श है इसको रास ही नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं पाते हैं कि आदर्श अपने जीवन में अपनाना कितना ज़रूरी है और अध्यात्म कितना ज़रूरी है एक आत्मा के विकास के लिए। आसुरिक प्रवृत्ति वाले मतलब लोग जो है ये 2 चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं। और दोस्तों, इनकी जो मतलब हॉबी है वो हॉबी गाली गलौज में उतरना है और शराब पीना है, अश्लील बातें करना है। तो दोस्तों, इसीलिए जो है ऐसे ही मतलब आसुरिक प्रवृत्ति पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी तो हमने मतलब आप लोगों को बता दिया है कि ये देव प्रवृत्ति वाले जब मनुष्य के ऊपर हावी होते हैं तो मनुष्य ऐसे ऐसे मतलब काम करते हैं, और जब आसुरिक प्रवृत्ति मनुष्य के ऊपर हावी होते हैं तो आसुरिक प्रवृत्ति के तहत मनुष्य ऐसा ऐसा काम करते हैं। अभी जो है दोस्तों, देव प्रवृत्ति और आसुरिक प्रवृत्ति ये पृथ्वी पर मनुष्य के अंदर मतलब ये जो हावी होने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हर युग में हमें मतलब भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मतलब देव प्रवृत्ति को अपनाते हैं उसके तो जीवन में उद्धार हो जाता है, और जो लोग आसुरी प्रवृत्ति को अपनाते हैं उनका मतलब विनाश होना तय है। पहले क्या होता है दोस्तों, जो देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं उनके जीवन के प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा दुख तकलीफ ये सब आते हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अंत बहुत ज़बरदस्त है। मतलब देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य को जीवन का पाठ भी मतलब सीख जाते हैं, और जो मोक्ष का जो मार्ग है वो भी उनके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाते हैं। लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं, जब ये आसुरिक प्रवृत्ति को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तब पहली मतलब अवस्था में इनका जीवन तो बहुत रंगीन है, मस्त लाइफ है, लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि ये जीवन का मार्ग भी नहीं सीख सके और मोक्ष तक तो ये पहुंचना बहुत दूर की बात है। इसीलिए दोस्तों, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो देव प्रवृत्तियों को ही मतलब अपने अंदर धारण करना चाहिए, ताकि अपने जीवन को सद्मार्ग में ले जा सके और दुनिया को भी रास्ता दिखा सके। और इसी बीच दोस्तों, ये जो मतलब ऐसा नहीं कि आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग मतलब अपने एक अच्छी लाइफ के लिए मतलब वापसी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर आसुरिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने जीवन में एक वापसी लेते हैं, तन्वेग अगर लेते हैं कि
चलो जो हुआ हुआ, अब से सब हम भला ही करेंगे। तो ऐसे अगर मतलब सोच कर अपने जीवन को मार्ग में मतलब लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या पता उसकी जीवन की जो मतलब गाड़ी है, वो गाड़ी सद्मार्ग में चल जाए। और दोस्तों, माँ पृथ्वी को ही मतलब बहुत ये नज़र गराए बैठते हैं कि कब उनके जो बच्चे हैं वो एक रंगीन नहीं बोलूँगी कि एक नई उजाला से भरे दुनिया में मतलब प्रवेश कर सके। और सिर्फ माँ पृथ्वी को ही नहीं, जो सच बताओ तो जो देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं उनको भी इंतज़ार रहते हैं कि कब आसुरिक प्रवृत्ति को छोड़कर मतलब मनुष्य जो है देव प्रवृत्ति को अपनाकर एक नई उम्मीद से भरे दुनिया को मतलब गले लगाए। तो यही आज की कोशिश थी मेरी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि देव प्रवृत्ति और आसुरिक प्रवृत्ति पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर कैसे हावी होते हैं, और इन दोनों प्रवृत्तियों का जब हावी होते हैं तो मनुष्य मतलब कैसे कैसे जीवन अपनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी किसी दिन और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।